Once again, welcome to my YouTube channel Time to Learn. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस वाटर के साथ कैसे डिसॉल्व होता है। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होकर सोडियम आयंस और OH माइनस आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। तो कोई भी बेस है, बेस वाटर के साथ डिसॉल्व होने पे क्या देता है? OH माइनस आयंस देता है। हम लोग इसको पहले ही बेस के डिफिनेशन में पढ़े हैं कि बेस वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देता है। इसका सेकंड एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ पोटेशियम आयन और OH माइनस आयंस जिसको हम हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोलते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे बेस जनरेट्स हाइड्रो ऑक्साइड्स आयंस इन वाटर, बेस वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। इसमें कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली वाटर के साथ आयोनाइज्ड होकर हाइड्रो ऑक्साइड्स आयंस दे देता है। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज्ड होकर OH माइनस आयंस या हाइड्रो ऑक्साइड्स आयंस देता है। तो वह बेस, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। वह बेस जो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। वाटर के साथ सॉल्युबल होने का मतलब कुछ बेसिस ऐसा होता है जो वाटर में सॉल्युबल भी होता है, कुछ बेसिस ऐसा होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल भी होता है। तो दोनों को हम बेस बोलेंगे, लेकिन वाटर सॉल्युबल जो बेस होगा उसको हम एल्कलीज भी बोल सकते हैं। वह बेस जो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। और जो वाटर के साथ सॉल्युबल का मतलब यहाँ पे कि वो कम्प्लीटली वाटर के साथ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है और हमको OH माइनस आयंस दे देता है। ये भी इसका एग्जाम्पल है एल्कलीज का, ये भी एल्कलीज का एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एल्कलीज है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एल्कलीज है। दोनों एल्कलीज है। क्यों एल्कलीज है? क्योंकि ये दोनों वाटर के साथ कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, या हम बोले कि दोनों वाटर के साथ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होके OH माइनस आयंस दे देता है। तो जब OH माइनस आयंस कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होने के बाद मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्कलीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। तो ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। जितना भी बेस होता है वो एल्कलीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी बेस होता है टोटल बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। कुछ बेसिस ऐसा होता है जो वाटर इनसॉल्युबल भी होता है, कुछ बेसिस ऐसा होता है जो पार्शियली सॉल्युबल भी होता है। दैट मीन्स कि कुछ उसका पार्ट्स होगा जो वाटर में सॉल्युबल होगा और कुछ पार्ट्स होगा जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। बट ऑल एल्कलीज आर बेस। लेकिन जितना भी एल्कलीज है सबको हम लोग बेस बोल सकते हैं, बट जितना भी बेस है सबको हम एल्कलीज नहीं बोलते। और जो एल्कलीज है उसका भी नेचर कैसा है? तो वो भी सॉपी टू टच, वो भी उसको भी टच करने के बाद सॉपी ही फील होता है। बिटर उसका टेस्ट होता है, वो भी कोरोसिव नेचर का होता है। तो ये क्या हुआ? एल्कलीज हुआ। इसके बाद है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हम किसको बोलते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो जब एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, व्हेन वी मिक्स एसिड और बेस विथ वाटर, इट डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। वो आयंस के कंसंट्रेशन को क्या होता है? उसमें डिक्रीज होता है। मतलब आयंस का कंसंट्रेशन जो एसिड और बेस के जो आयंस में स्प्लिट होता है उसमें जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है, जब हम उसको वाटर में मिलाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। जैसे आयंस क्या हमको H3O+ जिसको हम हाइड्रोनियम आयन या OH माइनस, यहाँ पे H3O+ क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ से एसिड जो है, एसिड क्या देता है? H+ देता है, और जो H+ है वो ऐसे फ्रीली स्टेट में नहीं होगा, वो वाटर के साथ ही प्रेजेंट होता है, इसलिए H3O+। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। और एसिड और बेस उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाइल्यूटेड बोल सकते हैं। डाइल्यूट का मतलब एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? फीका एक तरह से। तो जब भी एसिड और बेस
का अगर सिंपल एसिड और बेस लेते हैं उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे तो जो उसका आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, और आयंस का कंसंट्रेशन जितना ही कम होगा एसिड और बेस वो उतना ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा। आयंस का कंसंट्रेशन एसिड में या बेस में जितना ही कम होगा वो एसिड या बेस उतना ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा। इसके बाद है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम यहाँ पे स्मॉल पी और कैपिटल एच का यूज करते हैं। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल क्या है? ये एक स्केल है जिससे हम लोग क्या चीज़ मेजर करते हैं? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्यूशन में कितना ये कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, या उसमें जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं पीएच स्केल से। और इसका जो रेंज होता है वो रेंज 0 से लेकर 14 तक होता है। रेंज 0 से 14 तक होता है। और इसमें 2 स्टेट आता है। एक होता है जैसे 0 हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ 7 लिख दिए और इधर 14 लिख देते हैं। तो 7 अगर जो पीएच वैल्यू 7 आ जाता है तो 7 पे हम लोग क्या बोलते हैं? वो न्यूट्रल है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर जो हम पीएच वैल्यू निकालते हैं और उसका पीएच वैल्यू हमको 7 आ गया तो 7 दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है? नहीं एसिडिक नेचर का है और वो नहीं बेसिक नेचर का है। 7 पीएच वैल्यू वो न्यूट्रल है, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं एसिडिक है और नहीं बेसिक है। अगर हम बिलो 7 आते हैं यानी 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर हम कोई भी लेते हैं सॉल्यूशन जिसका हम लोग पीएच स्केल से उसके पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, पीएच वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा, 7 से कम होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और जब उसका पीएच वैल्यू का रेंज 7 to 14 होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक होता है। उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो सिंपली हम पीएच के हेल्प से पीएच वैल्यू फाइंड आउट करके हम ये चीज़ बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है। एक बार और रिपीट करते हैं। अगर जो पीएच स्केल में पीएच वैल्यू 7 आता है वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। दैट मीन्स वो सॉल्यूशन नहीं एसिडिक है, वो सॉल्यूशन नहीं बेसिक है। बिलो 7 यानी 7 से कम आता है तब वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। मोर देन 7 लेस देन इक्वल टू 14 तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो बेसिक होगा। थैंक यू।